व्यक्ति का जीवन कैसा हो, उसके जीवन के लक्ष्य क्या हो, क्या सही मार्ग है। देखिए, हर धावक, हर दौड़ने वाले की यही कामना होती है कि वो दौड़ में हम स्थान प्राप्त करें। लेकिन चाहने भर से कुछ नहीं होता, बल्कि एक सफल धावक बनने के लिए कुछ खास गुणों की आवश्यकता होती है। जैसा कि उसका मन हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो। दूसरा, उसे यह दृढ़ विश्वास होता है कि वो जरूर जीतेगा। तीसरा, वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता। चौथा, उसमें लक्ष्य को पाने की तीव्र लगन होती है, इसलिए वह नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करता है, जरूरी पोषण लेता है और सकारात्मक रहकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर मेहनत करता है, और तब जाकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। ठीक ऐसे ही हमें आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना आवश्यक है। इन्हीं गुणों को अपनाकर आप हमेशा आध्यात्मिक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि हमारा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, तो हमें अपने आप से ये पूछना है कि प्रभु प्राप्ति के लिए हमारी इच्छा में कितनी प्रबलता है। अधिकांश लोग जो एक के बाद एक दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं, उन्होंने अभी तक अपने मन को इस बात के लिए तैयार ही नहीं किया कि वे प्रभु को चाहते हैं अथवा दुनिया को। दोनों में वे किसी एक को नहीं चुन पा रहे, अंतर नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या चुनना है। इसका अर्थ यही है कि हमने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया, और हम कभी भी बहक सकते हैं। लेकिन एक बार अगर लक्ष्य निर्धारित हो जाए, तो हमें भी धावकों की तरह इस सिद्धांतों पर अमल करना होगा। जैसे हम हमेशा प्रभु के बारे में सोचें, कार चलाते वक्त, काम करते वक्त, पंक्ति में अपनी बारी का इंतजार करते हुए, खाना पकाते समय अथवा व्यायाम करते हुए प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें। पुस्तकों में ये भेदभाव ना रखें कि ये हमारे धर्म की नहीं है, ये दूसरे धर्म की। जहां से भी ज्ञान अर्जित हो, सारे धर्मों की पुस्तकें पढ़ें यदि आपकी इच्छा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्म को बाधा ना बने। और अधिकतर सभी धर्मों में अच्छी शिक्षाएं ही दी गई हैं। तो अच्छे अच्छे प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि संतों महात्माओं ने प्रभु को कैसे पाया है। प्रभु तक पहुंचने वाली कोशिकाओं में अधिक से अधिक लगे ज्ञानेंद्रियां कोशिकाएं कार्य करती हैं हमारे शरीर में, उनका ध्यान केंद्रित हो सिर्फ एक चीज पर कि मुझे प्रभु तक पहुंचना है, और इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करें। जैसे ध्यान का अभ्यास, सत्संग, निष्काम सेवा और नैतिक जीवन। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस तरह की मानसिकता के साथ हम ध्यान कर, अभ्यास कर, रोजाना आत्मनिरीक्षण करें, शाकाहारी भोजन करें, नशीले पदार्थों को त्यागें, निष्काम सेवा करें बिना किसी स्वार्थ के। इस तरह हम इसी जीवन में शांति, समृद्धि के साथ प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की ओर ध्यान न देते हम अपने लक्ष्य की ओर अगर ध्यान लगाएं, यदि हम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें, तब हमारे पास दूसरों की ओर देखने का समय ही नहीं रहेगा, और हम शीघ्र ही प्रगति कर सकेंगे। हम दूसरों के प्रति द्वेष में नहीं उलझेंगे,
समय नहीं है आपके पास। ध्यान में रहिए, अपनी ही प्रगति की ओर ध्यान देंगे पूरी लगन के साथ, तब आप मृत्युलोक में भी अपनी इच्छा पूरी करते हुए धन, धैर्य, ऐश्वर्य के साथ प्रभु को प्राप्त करेंगे।